हे फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग है हमारी कि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए क्या खुशखबरी आएगी, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, क्या आपकी विशेस हैं जो कम ट्रू होने वाली हैं। इस वीडियो के अंत में हम येस और नो सेशन भी करेंगे, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड आपका आंसर येस और नो में आएगा, राइट? कि वो चीज़ें आपकी होंगी या फिर नहीं होंगी। एंड बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि मैम करियर पे और हेल्थ पर भी रीडिंग लेकर आओ। तो आज नवंबर मंथ की जो रीडिंग होगी वो करियर और हेल्थ के बारे में भी मैं बताऊंगी। ऑब्वियसली मैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के बारे में तो बताऊंगी ही, और सिंगल्स के लिए कुछ न्यू आ रहा है या नहीं वो भी बताऊंगी। साथ ही में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो ओवरऑल एनर्जी है फ्रेंड्स ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है सबसे पूरी रेजोनेट करे। सभी साइंस के लिए है, सभी जोडियक साइंस इसमें इन्वॉल्व होंगे एंड जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं नवंबर में मेजर अरकाना क्या कहते हैं। दैट मीन्स मेजरली बिग हैप्पीएस्ट चेंजेस कौन से आने वाले हैं। ओम साई राम। द मून इज हेयर, अमेजिंग। एंड बॉटम में है हमारा द चैरियट। कूल गाइस, ये दोनों ही कार्ड्स बताते हैं कि कुछ एक्शंस जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ये एक्शंस लव के रिगार्डिंग हो सकते हैं, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकते हैं, करियर के रिगार्डिंग हो सकते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग हो सकते हैं। फाइनली वो एक्शंस आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर आपके पर्सन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम डिटेल में भी रीडिंग करने वाले हैं, लेकिन अभी जो मेजरली आया है, कुछ इमोशनली अगर आप लोग डिस्टर्ब थे या फिर आप लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, तो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले, कोई ऐसा डॉक्टर, कोई ऐसा हीलर मिले जो आपको इम्प्रूव करने में आपकी मदद करे। ओके, सो और कार्ड्स निकालते हैं। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये मेजर अरकाना है कि मेजरली तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपके डर, आपकी इनसिक्योरिटी पर आप विजय पाने वाले हैं। जो आपकी विशेष थी ऑलमोस्ट वो कम ट्रू होने वाली हैं। जिन एक्शंस का आपको काफ़ी टाइम से वेट था, फाइनली वो एक्शंस आपकी तरफ आने वाले हैं। एंड कुछ एक्शंस आप लेने के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, फाइनली वो एक्शंस आप लेते हुए दिखाई देते हैं। आप लोग कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव है। कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। मे गॉड ब्लेस एवरीवन। देखते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है नवंबर में। क्लिंजिंग टू द पास्ट का कार्ड है फर्स्ट। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप में से बहुत लोग ना कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को क्लींस करके, कट क्लियर और कैंसिल करके बाहर निकलना चाहते हैं नए रिश्तों के लिए, नई हैप्पीनेस के लिए, नई जिंदगी के लिए। एलोननेस, अब आप लोग काफ़ी एलोन हैं एंड आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ पर वर्क करना चाहिए। कुछ एक्शंस जो अभी तक आप नहीं ले पा रहे थे, हो सकता है आप में से कई लोग किसी नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए अंदर से रेडी नहीं हो पा रहे थे, बट अब मैं देख रही हूँ कि आप अपना पास की सारी नेगेटिविटी क्लिंस करते हुए किसी नए रिलेशनशिप को भी मैनिफेस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो रहे हो, क्योंकि अब आपसे ज़िंदगी अकेले नहीं निकलती। टोटालिटी, वहीं मैं काफ़ी लोगों का देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ पर आप लोगों का समझौता हो जाने की भी नवंबर में पॉसिबिलिटी रहेगी। टोटालिटी का कार्ड है जो कि आप देख सकते हैं। ओके, ये कार्ड अपने आप निकल के आया है। कॉम्प्रोमाइजेस, काफ़ी टाइम से आप लोग काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक आपकी लाइफ में नहीं है एंड ये चीज़ें आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए हो सकती हैं या फिर करियर के लिए भी हो सकती हैं कि आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। तो नवंबर के मंथ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, आपकी लाइफ पहले से पॉजिटिव हो रही है एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ऑलमोस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट फॉर स्ट्रेस, आपके अपने ही आपको धोखा दे रहे हैं, आपके अपने ही आपको चीट कर रहे हैं,
आपके अपनों से ही आप लोगों को पेन मिल रहा है। तो नवंबर के मंथ में आप इतने मैच्योर, इतने अवेयर होते हुए दिखाई देते हो कि अब आप उनके मैनिपुलेशन में नहीं जाओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपके वेल विशर नहीं है। द माइजर, वही मैं देख रही हूँ कि आप करियर, अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हो। अब आप ये सोचने वाले हो कि भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए वो पर्सन जो मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी लाइफ पे वर्क करना है, ऐसी वाइब्रेशंस हैं। और बॉटम में बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है, रीबर्थ। कुछ कनेक्शन जिनका आपको रीबर्थ का बहुत टाइम से वेट है। एंड नेक्स्ट है द मास्टर। तो डेफिनेटली वो कनेक्शन आपके लिए रीबर्थ होने वाले हैं। आपको उनकी तरफ से कुछ नया रिसीव हो सकता है, कुछ कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। उन कनेक्शंस में आपको कुछ समझने को मिल सकता है, कुछ जानने को मिल सकता है। उन कनेक्शंस में आपके पर्सन आके आपके साथ रिकन्सिलेशन कर सकते हैं, आपके साथ रीयूनियन कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी सिचुएशन की नई शुरुआत चाहते हो, किसी रिश्ते, किसी कनेक्शन की नई शुरुआत चाहते हो, तो नवंबर के मंथ में पॉसिबल है। नवंबर के मंथ में थोड़ा सा आपको आपके अपनों से स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसमें से भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आपका मैक्सिमम फोकस आपकी खुद की लाइफ रहेगी, खुद के फाइनेंसेस, खुद के करियर रहेगा एंड खुद की ग्रोथ रहेगी। जो भी नेगेटिविटी है, नवंबर का मंथ स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, क्लिंजिंग टू द पास्ट लाइफ की जो भी नेगेटिविटी है उसको आप क्लिंस करके, चाहे आपको उसमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़े, हो सकता है जब आप उस नेगेटिविटी को क्लेंस करें तो आपके साथ कोई और आगे ना बढ़े, लेकिन आप रेडी हो रहे हो सारी नेगेटिविटी को क्लींस करके अकेले खुद ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। टोटालिटी, रिश्तों में समझौतों के लिए, रिश्तों में रिकन्सिलेशन के लिए, रिश्तों में रीग्रोथ के लिए। एंड साथ ही में जो लाइफ में कॉम्प्रोमाइजेज हैं वो ऑलमोस्ट ओवर होते हुए दिखाई देते हैं। थिंग्स पहले से बैलेंस होती हुई दिखाई देती है, थिंग्स पहले से स्टेबल होती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि अब आप मास्टर हो अपनी जर्नी के, अपनी लाइफ के, अपनी ज़िंदगी के। अब आपके डिसीजन आपके अपने हाथ में हैं, अब आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। अब आप अननेसेसरीली स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। जो चीज़ें, जो सिचुएशंस आपके लिए वर्क नहीं कर रही, उनमें आप और जूझना नहीं चाहते। आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो। फ्रेंड्स, सभी से सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो आपसे रेजोनेट करता है उसे रखें एंड बचे हुए को जाने दें। एंड जिन लोगों को ईगरली वेट है अपने कनेक्शन या अपनी किसी सिचुएशन या अपनी किसी जॉब या अपने किसी करियर की एक नई शुरुआत का, तो उनके लिए एक नई शुरुआत आती हुई दिखाई देती है नवंबर मंथ में। ओके। एंड जो लोग काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना है औरों की सुने बिना, तो मैं देख रही हूँ नवंबर मंथ में आप लोगों का फोकस अपने करियर, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ में होने वाला है। डेफिनेटली आपकी फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत पॉजिटिव होने वाले हो। स्ट्रेस ऑलमोस्ट रिमूव होने वाला है, बिकॉज आप अपनी लाइफ के मास्टर हो। और जो सिचुएशंस, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, उनको आप क्लिंस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। टोटालिटी इज इम्प्लाइंग, लोग आपको अंडरस्टैंड करने वाले हैं, लोग आपके सपोर्ट के लिए तरसने वाले हैं, लोग आपकी कंपनी का, आपके बात करने का, आपके मिलने का वेट करने वाले हैं। जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते थे वो लोग अब आपकी वैल्यू करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, करियर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनके करियर अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, द माइजर इज इम्प्लाइंग कि नवंबर मंथ में आपका करियर इंप्रूव होने लगेगा। एंड कुछ लोग हैं जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, यहाँ पे एलोननेस का कार्ड है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे टोटालिटी और रीबर्थ का कार्ड है। और डेफिनेटली ये दोनों कार्ड्स मुझे ये बताते हैं कि अब आप आपके अपनों के सहयोग से या फिर उन लोगों के सहयोग से जिनके कारण आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आप इस लाइफ की नई शुरुआत करोगे। ग्रेट गाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली अब आप किसी चीटर के मैनिपुलेशन में नहीं आओगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपका वेलविशर है एंड कौन आपका वेलविशर के भेस में कोई एनिमी है, कोई दुश्मन है। हम इन कार्ड्स को डबल क्लैरिफाई करते हैं सो दैट आप लोगों को अच्छे से क्लैरिटी मिले। सबसे पहले क्लिंजिंग टू द पास्ट। क्लिंजिंग टू द पास्ट के लिए क्या कार्ड आया है, आप क्या क्लेंस करने वाले हैं? द स्टार, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आप सारी नेगेटिविटी को रिमूव करके एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जाने के लिए रेडी हो। अब आपको पास्ट परेशान नहीं करेगा, क्योंकि अब आप फ्यूचर के लिए बहुत होपफुल हो, फ्यूचर में कुछ नया क्रिएट करने के लिए रेडी हो।
और जो लोग फ्यूचर में नया क्रिएट करने के लिए रेडी हैं, डेफिनेटली उनके लिए नई ग्रोथ, नए कनेक्शंस और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स है अलोननेस के लिए। हो सकता है आप किसी से बात करने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे, या किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आप काफ़ी अपसेट हो। तो हो सकता है कि इस बार आप उसे खरी खोटी सुना दो और अपनी फ्रस्ट्रेशन सारी निकाल कर ना उस रिश्ते से, उस कनेक्शन से बाहर निकल जाओ। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। टोटलिटी के लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स, रिकन्सिलिएशन। बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है अपने पर्सन के साथ। और अगर आपके पर्सन अभी तक डर रहे थे अपनी फैमिली से, तो हो सकता है कि वो आपको ले जाकर फैमिली से अलग कहीं दूर सेटल हो जाएं। नेक्स्ट कार्ड मुझे 2 नहीं, एक्चुअली 1 चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए क्या आया है? द टावर। अब तक बहुत लोगों ने आपको दुखी किया है, लव हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। आपके एफर्ट्स का क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपने बहुत कुछ झेला है। बट नो मोर, नो मोर का कार्ड है फ्रेंड्स। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। द मास्टर इज का है 5 ऑफ कप्स। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब आप इतने मेच्योर हो कि आपको ये समझ में आ गया है कि बहुत कुछ खोने के बाद भी आपके पास अभी भी बहुत कुछ बचा है, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता। तो आप उन चीज़ों के साथ, उन रिलेशनशिप्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो। स्ट्रेस का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपके अपने फैमिली मेंबर्स ने ही आपको डिच किया है, आपको परेशान किया है, आपको चीट किया है। आपके अपने सिबलिंग्स, आपके अपने अपनों ने, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, अपने बच्चों ने आपको परेशान किया है, लेकिन अब आप रेडी हो उनको सबक सिखाने के लिए एंड अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत के लिए। द माइजर इज इम्प्लाइंग एस ऑफ हैंड्स, जो कि मैंने आपको बोला था कि अब आप अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हो, और वो नई अपॉर्चुनिटी, नई ग्रोथ, चाहे वो लव के बिहाफ से हो, करियर के बिहाफ से हो, हेल्थ के बिहाफ से हो, आपके लाइफ में आ रही है। और ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है। आगे आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन होने वाली है। रीबर्थ का कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, जिस कनेक्शन के, जिस सिचुएशन के, जिस भी थिंग के रीबर्थ के लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे हो, फाइनली आपकी मंजिल आप तक पहुँच रही है। आपका रीबर्थ, आपका रिकन्सिलेशन बहुत बहुत नियरर है। अब हम चेक करेंगे आपके लिए येस और नो। आप कोई भी एक क्वेश्चन अपने मन में धारण कीजिए। सबसे पहले रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हम बताएंगे कि वो येस होगा या नो, उसका आंसर येस है या नो। फर्स्ट, फॉर योर रिलेशनशिप, येस और नो। ओम साई राम। नथिंगनेस, यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर मैं बॉटम से निकालूं तो ब्यूटीफुल चेंज। रिलेशनशिप एंड लव लाइफ के रिगार्डिंग आपके मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स कबूल हो रही हैं, लेकिन ये उन लोगों की कबूल हो रही हैं जो लोग बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। अगर आपके मन में नेगेटिविटी है, आपके मन में डाउट्स हैं, तो आप उनसे बाहर निकलकर मैनिफेस्टेशन करो। 110% कबूल होगी और आपकी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल से चेंजेस आएंगे। तो नथिंगनेस प्लस चेंज का कार्ड ये बताता है, जो लोग पॉजिटिव हैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए, जिनको अपनी जर्नी में, अपने रिलेशनशिप पे कोई डाउट नहीं है, कोई सवाल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उनके लिए बिग यस है। और जो थोड़े से डाउटफुल हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो नथिंगनेस का कार्ड ये बताता है कि आपके पास ब्लैक बोर्ड है, जो लिखोगे वो कम ट्रू हो जाएगा। डाउट करोगे तो वो डाउट रियलिटी में आ जाएगा, शक करोगे तो वो शक रियलिटी में आ जाएगा, पॉजिटिव लिखोगे इस पे तो पॉजिटिविटी रियलिटी में आ जाएगी। डिपेंड्स अपॉन यू। लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के लिए डिवाइन ने सब कुछ आपके हाथों में छोड़ दिया है, तो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो कर लो। अब हम चेक कर रहे हैं करियर के लिए, आप लोगों के लिए येस और नो है। कोई भी एक क्वेश्चन आप लोग अपने मन में पूछ सकते हैं। हारमनी का कार्ड है। आई डोंट थिंक कि मुझे कोई अनदर कार्ड निकालने की ज़रूरत है। अ बिग येस। करियर में आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली डिवाइन कह रही है कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, बस आपको एफर्ट्स लगाने हैं। बहुत जल्दी आप उन गोल्स को अचीव कर लोगे। नाउ लास्ट फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। पेशेंस। डिवाइन कह रही है कि आपकी हेल्थ ऑलमोस्ट इम्प्रूव होने के लिए रेडी है, और उस पर डिवाइन ब्लेसिंग्स भी दे रही है, और उस पर डिवाइन वर्क भी कर रही है। लेकिन आपको ऑब्सेस या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव या फिर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 6 to 7 वीक्स, 6 to 7 डेज या 6 to 7 मंथ्स तक हेल्थ पर वर्क करना है, शांत रहकर।
अब डॉक्टर आपको कुछ एडवाइस करते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, या आपको वॉक करनी चाहिए, या फिर आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर आपको टाइमली दवाइयाँ लेनी चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको टीवी देखना चाहिए, आपको एंटरटेन करना चाहिए, आपको बाहर घूम के आना चाहिए, तो उन एडवाइजेस पर आपको वर्क करना है। जिसके बाद 6 to 7 डेज में, 6 to 7 वीक्स में, या 6 to 7 मंथ्स में, डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी। जब आप लगातार शांत रहकर अपनी हेल्थ पर वर्क करोगे तो आपकी हेल्थ 110% इम्प्रूव हो जाएगी। तो बिग यस है। नाउ कोई भी क्वेश्चन जो आपके मन में है इसके अलावा वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे रही हूँ येस और नो। अ बिग येस फॉर यू फ्रेंड्स। लेकिन डिवाइन आपको कहना चाहती है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, उस पर फुल पावर और फुल एनर्जी से वर्क करो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया होगा एंड आपके सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मे गॉड ब्लेस यू। एंड फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।